एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है, लोगों को तीसरी लहर की चिंता सता रही है। इस वायरस के नए वेरिएंट्स मुसीबत बने हुए हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद गंभीर है और अब उसके मामले भी सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा में 151 सैंपल्स में से 90 सैंपल्स में डेल्टा प्लस स्ट्रेन पॉजिटिव पाया गया। कोरोना की दूसरी लहर भले ही ढलान पर हो, लेकिन कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट मुसीबत बनते जा रहे हैं। देश के 35 राज्य के 174 जिलों में ये गंभीर वेरिएंट पाए गए हैं। तो वहीं त्रिपुरा सरकार ने पुष्टि की है कि राज्य द्वारा पश्चिम बंगाल को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए आधे से अधिक सैंपल्स वास्तव में कोविड वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित निकले हैं। राज्य के मेडिकल प्रोफेशनल्स ने इसकी पुष्टि की है कि जहां 151 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें कुल 151 सैंपल्स में से 90 सैंपल्स डेल्टा प्लस स्ट्रेन के लिए पॉजिटिव आए हैं। में हमने इससे पहले कई बार बात की, इट इज अबाउट ह्यूमन होस्ट, इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। तो अगर हम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज के रूप में प्रॉपर आइसोलेशन, प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रोसेसेस को फॉलो करें तो हम काफी हद तक चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। और यह ही विषय कंटिन्यूड बेसिस पर नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बातचीत करके उस बारे में फोकस करने के लिए कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 174 जिलों में कोरोना वायरस के गंभीर वेरिएंट पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात से हैं। वहीं इधर पहली बार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया से डेल्टा प्लस कोविड-19 संस्करण के 2 मामले दर्ज किए गए। एक दिन बाद राज्य ने कहा कि कोविड-19 का डेल्टा प्लस वेरिएंट फिर से 107 सैंपल में पाया गया। इसके अलावा राज्य में कोविड-19 के नए वेरिएंट कप्पा के 2 मामलों का भी पता चला है। ऐसा कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस कोविड-19 वेरिएंट भारत में महामारी की संभावित तीसरी लहर का कारण बन सकता है। वीओसी में कोविड वायरस के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस आते हैं। डेल्टा वेरिएंट को भारत में दूसरी लहर का कारक माना जाता है और इसी में म्यूटेशन होने के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। डेल्टा, जिसे पहले डबल म्यूटेट वेरिएंट के नाम से जाना जाता था, सबसे पहले महाराष्ट्र में पाया गया था और महाराष्ट्र के कई जिलों में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मामले मिले थे। अब देश के कई राज्यों के साथ ही कई देशों में इसके मामले मिले हैं। डेल्टा प्लस के नाम से जाना जाने वाला वायरस का प्रकार B1.61721 एक्स्ट्रा म्यूटेट वाला वेरिएंट है और ये पहली बार महाराष्ट्र में सामने आया था और राज्य के कई जिलों में इसके मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली थी। बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय की दी गई जानकारी में बताया गया था कि अब ये भारत के कई राज्यों में पाया गया। वर्तमान में दैनिक संक्रमण दर 0.04% है। इस पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कप्पा वेरिएंट पहले भी देश में फरवरी-मार्च महीने में मिला है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट आने के बाद वो दब गया है और अब बहुत कम मामले देखने को मिल रहे हैं। कप्पा वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, बल्कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। उन्होंने ये भी कहा, हमें कप्पा वेरिएंट के वैज्ञानिक प्रभाव और वैक्सीन इम्यूनिटी पर नजर रखने की जरूरत है। वेरिएंट जो है वो हमारे पीछे भी इस वेरिएंट की प्रेजेंस थी हमारे देश में। फरवरी मार्च के आसपास ये हमारे कुछ प्रदेश में आए थे ये पर्टिकुलर वायरस का जो वेरिएंट है, लेकिन धीरे धीरे डेल्टा वेरिएंट जो है, जो इससे मिलता जुलता है, ये B1.617.1 है। B1.617.1 है और जो हमारा डेल्टा है वो 0.2 है, तो मिलता जुलता है। ये हमारे देश में ये कुछ प्रदेश में आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये डेल्टा के आने के बाद ये सप्रेस हो गया, ये पीछे चला गया, थोड़ा बहुत कहीं रह गया है मामूली सा, तो ये पीछे चला गया है, लेकिन ये रह चुका है यहाँ हमारे देश में। उधर देश में तेजी के साथ टीकाकरण कार्यक्रम का अभियान चलाया जा रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया था कि उन्हें जुलाई के महीने में कोविड रोधी वैक्सीन की 12 करोड़ से ज्यादा खुराक मिलेगी और अभी तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा खुराक की आपूर्ति हो चुकी है। वैक्सीन की यह आपूर्ति जुलाई महीने के लिए दी जाने वाली खुराकों में से है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 6 जुलाई तक लाभार्थियों में सबसे ज्यादा 18 से 44 आयु वर्ग के 10 करोड़ 28 लाख लोगों को टीके की पहली डोज दी गई, जबकि 29 लाख 28 हजार लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 45 से 60 आयु वर्ग के 9 करोड़ 12 लाख लोगों को पहली और 1 करोड़ 99 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। वहीं देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 3 करोड़ 7 लाख 52 हजार पार कर चुका है। तो वहीं अब तक 4 लाख 5 हजार से ज्यादा मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों में डर बना हुआ है और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।